सच्चाई की शक्ति। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम सुरेश था। सुरेश बहुत ही ईमानदार और सच्चा लड़का था। उनके माता पिता ने उन्हें हमेशा सिखाया था कि सच्चाई और विश्वसनीयता से सहनशीलता कुछ नहीं होती। सुरेश ने हमेशा अपनी माता पिता की बात मानी और अपने जीवन में सच्चाई को सबसे महत्वपूर्ण माना। सुरेश का गांव बहुत ही आकर्षक और खुशहाल था। सभी लोग एक दूसरे की मदद करते थे। और गांव में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहता था। लेकिन एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। गांव के मुखिया मुख्य मंदिर में से एक बेशकीमती मूर्ति चोरी हो गई। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और सभी लोग बहुत चिंतित हो गए। गांव के मुखिया ने सभी लोगों को इकट्ठा किया और कहा, इस मूर्ति को वापस ले आओ। जो भी इसे ढूंढेगा उसे एक बड़ी इनाम मिलेगी। सुरेश ने सोचा कि उसे इस मामले में काम करना चाहिए और उसने अपने दोस्त की मदद से मिलकर सुरेश और उनके दोस्त गांव के हर कोने में मूर्ति की तलाश करने लगे। उन्होंने हर जगह देखा, लेकिन मूर्ति का कोई पता नहीं चला। एक दिन सुरेश को एक अजीब आदमी दिखाई दिया जो गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर कुछ छिपा रहा था। सुरेश ने ध्यान से देखा और पाया कि वह चोर था। उसने मंदिर की मूर्ति चुरा ली थी। सुरेश ने बिना किसी डर के उस आदमी का पीछा किया और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। उसने गांव के मुखिया को बुलाया और चोर को मुखिया के हाथों सौंप दी। मुखिया और गांव के लोग सुरेश की बहादुरी की महिमा करने लगे और उसे बधाई दी। सुरेश की यह बहादुरी की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक थी। गांव के लोग उनकी सच्चाई और विश्वसनीयता की महिमा करने लगते हैं और उसे अपना आदर्श मानने लगते हैं। सुरेश ने अपनी इस सफलता को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने गांव के बच्चों के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें उन्हें सच्चाई और विश्वसनीयता
के महत्व के बारे में बताया गया। सुरेश ने बच्चों को सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी से ही सफलता प्राप्त हो सकती है। उसने उन्हें बताया कि कैसे अपनी सच्चाई और ईमानदारी से चोर को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। बच्चों ने सुरेश से बहुत कुछ सीख ली और वे भी अपने जीवन में इन आदर्शों को अपनाने लगे। सुरेश की सच्चाई और विश्वसनीयता की कहानी धीरे धीरे पूरे राज्य में सामने आई। एक दिन राज्य के राजा ने सुरेश को अपने महल में बुलाया। राजा ने सुरेश से कहा, तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी की कहानी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे राज्य में के लोगों को भी सच्चाई और ईमानदारी की महत्वपूर्ण शिक्षा दो। सुरेश ने राजा की बात मान ली और राज्य के विभिन्न विचारधाराओं का दौरा किया। उन्होंने लोगों की सच्चाई और विश्वसनीयता के महत्व के बारे में बताया। और प्रेरित किया। राज्य के लोग सुरेश की बातों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को अपनाना भी शुरू कर दिया। इस यात्रा के दौरान सुरेश ने गांव के एक छोटे से बच्चे को देखा, जिसे देखकर बहुत दुख हुआ। सुरेश ने बच्चे से पूछा, क्या हुआ? तुम इतने दुखी क्यों हो? तब बच्चे ने कहा, मेरा नाम श्याम है। मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं और हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी हमें अपनी जरूरत पूरी नहीं कर पाता हूँ। सुरेश ने श्याम की बात सुनी और उसने सोचा कि वह श्याम और उसके परिवार की कैसे मदद कर सकते हैं। सुरेश ने अपने पास की कुछ बचत श्याम को दी और उसे सिखाया कि वो अपने खेत में कैसे मेहनत करके अच्छा पैसा कमाता है। सुरेश ने श्याम के साथ मिलकर अपने खेत की देखभाल शुरू की। उन्होंने खेत में नई फसलें उगाई और उन्हें बाजार में उतारा। धीरे धीरे श्याम की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और उनके पिता का भी इलाज हुआ। श्याम और उनके सुरेश परिवार का धन्यवाद करने लगे और उनकी महिमा करने लगे। सुरेश की सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत ने उन्हें एक महान व्यक्ति बना दिया।
उन्होंने अपने जीवन में कई कथाओं का सामना किया और उन्हें अपनी सच्चाई और विश्वसनीयता के साथ सहजता से पार किया। उसकी कहानी ने न केवल उनके गांव और राज्य के लोगों को प्रेरित किया, बल्कि पूरे देश में एक समूह की स्थापना की।